नमस्कार दोस्तों। तो आप सभी का मेरे इस चैनल टीच वर्ल्ड पर स्वागत है। तो आज के ये दोस्तों हमारा दूसरा सेशन होने वाला है। इससे पहले मैं फर्स्ट क्लास को अपलोड कर दी हूँ दोस्तों। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो ज़रूर जाकर देख लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों हम छत्तीसगढ़ का 20,000 MCQ का टारगेट लेकर चल रहे हैं फ्रेंड, जो आपके छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगर दोस्तों इसके अलावा आप अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उसके लिए भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो इस सेशन को पूरी तरह से देखिएगा, जिसमें हम 20,000 से अधिक क्वेश्चन को हल करने वाले हैं दोस्तों। और ये जो क्वेश्चन है पिछले ईयर्स में जितने भी एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था, और कैसा कैसा क्वेश्चन आगे पूछा जा सकता है, पूरा कंप्लीट मैं समराइज करके आप लोगों के लिए लाया हूँ दोस्तों। और ये PDF दोस्तों मैं बहुत दिनों से इसमें काम कर रहा हूँ दोस्तों, और फाइनली ये जो हमारा PDF है वो बनकर तैयार हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड, इसमें दोस्तों हम 20,000 से अधिक क्वेश्चन को ऐड किए हैं, जो CGPSC, व्यापम और जितने भी विभाग की तरफ से एग्जाम लिया गया था उसका सारा क्वेश्चन मैं इसमें ऐड किया हूँ, और कैसा क्वेश्चन बन सकता है उसको भी मैं टॉपिक वाइज इसमें ऐड किया हूँ फ्रेंड्स। तो हमारे इस चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा, ताकि जितने भी मैं क्लास लेकर आऊँ दोस्तों वो आप लोगों तक पहुँचता रहे। ठीक है दोस्तों, आपसे यही रिक्वेस्ट है, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन मिस ना हो सके। और ये सभी PDF आपको लेना चाहते हैं दोस्तों, तो इसका मैं प्राइस रखा हूँ दोस्तों 59 रुपये, 59 रुपये, क्योंकि दोस्तों इसमें मैं बहुत मेहनत किया हूँ, इसलिए उसको मैं पेड रखा हूँ। अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते हैं तो मेरे वीडियो के साथ आप डेली बने रहिएगा, और जो भी हम टॉपिक ख़त्म करते हैं उसका PDF मैं टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। ठीक है फ्रेंड, अगर इसका PDF एक लेना चाहते हो तो आपको परचेस करना होगा। ठीक है फ्रेंड, और ऐसे भी तो मैं आपको फ्री में आपको पढ़ा रहा हूँ, तो फ्री में पढ़िए और डेली का PDF लेते चले जाइएगा। तो कल का क्लास में दोस्तों हम 10 क्वेश्चन को ऐड किए थे, और आज हम दोस्तों इसमें 11वां क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और 50 MCQ को हल करेंगे। हम डेली फ्रेंड्स अपने जो क्वेश्चन की संख्या है उसको बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड, ताकि हमारा जो सिलेबस है सही समय पर खत्म हो सके। देखिए दोस्तों, हम 10वें क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे, हम एक बार और देख लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकायों के योजनाबद्ध विकास हेतु कौन सा नियम है? छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय को योजनाबद्ध विकास हेतु कौन सा नियम अपनाया गया था फ्रेंड? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि अधिनियम 2003। इसका व्याख्या देख लीजिएगा दोस्तों, इसमें क्या दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में नगरीय निकाय को योजनाबद्ध विकास छत्तीसगढ़ नगर विकास निधि नियम 2003 के तहत किया गया था। इसके तहत 2003 के तहत किया गया था। इस निधि के तहत 2 प्रकार के खातों का रख रखाव किया गया था दोस्तों। कितने प्रकार का खातों का रख रखाव किया गया था? 2 प्रकार का। कौन कौन सा है? एक अमूल्य खाता और दूसरा अवसंरचना खाता। इसको हम पिछले वाले क्लास में देखे थे, लेकिन मैं आपको एक बार रिपीट करा दिया हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए इसमें क्या दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्णतः रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है? छत्तीसगढ़ राज्य में कितने जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र वाला शामिल किया गया है दोस्तों? तो कितने जिलों को किया गया फ्रेंड? ये 13 जिलों को किया गया है। ठीक है दोस्तों, अनुसूचित क्षेत्र के ऑर्डर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश एवं झारखंड राज्य 2003 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के टोटल 13 जिलों को पूर्ण रूप से अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया है। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको याद रख लेना है। कितने जिलों को किए हैं? 13 जिलों को अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12वां। राजनांदगांव जिले के विभाजन से इनमें से कौन सा जिला बना है? जब हमारा राजनांदगांव जिला विभाजन हुआ फ्रेंड, तो कौन सा जिला हमें बना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, कवर्धा जिला बना है राजनांदगांव के विभाजन से। 1 जुलाई 1998 को राजनांदगांव जिला के कुछ भूभाग को अलग करके कबीरधाम जिले का निर्माण किया था। किस जिले का निर्माण किया था? कबीरधाम का किया था, लेकिन इसे कवर्धा भी कहा जाता है दोस्तों। अब इसका नया नाम क्या है? कवर्धा। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से भी जाना जाता है? इनमें से किसे जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? बस्तर, रायपुर, जांजगीर, जाजपुर या बीजापुर? तो किसे जाना जाता है फ्रेंड? ऑप्शन नंबर ई, बीजापुर को जनजातियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में जनजाति का सर्वाधिक प्रतिशत बीजापुर जिले में है।
कहाँ पर है दोस्तों? बीजापुर जिले में सबसे ज़्यादा जनजातियों का प्रतिशत है, जिसमें लगभग कितने प्रतिशत हैं? 80% है फ्रेंड्स। यही कारण है कि बीजापुर को जनजाति की भूमि कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने प्रतिशत है जनजाति बीजापुर में? 80% है, इसलिए बीजापुर को जनजाति की भूमि कहा जाता है। अगला बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,38,000 वर्ग किलोमीटर है। सही है दोस्तों। सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है। नया पन्ना संभाग दुर्ग है। सबसे कम तहसील वाला जिला बीजापुर है। तो सही उत्तर चुनिए। छत्तीसगढ़ राज्य का भौगोलिक क्षेत्रफल लगभग 1,38,000 वर्ग किलोमीटर है, ये सही है। और सबसे बड़ा जिला राजनांदगांव है दोस्तों, ये भी सही है। और नया पन्ना संभाग दुर्ग है, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन सबसे कम तहसील वाला जिला बीजापुर है, ये उत्तर गलत है फ्रेंड्स। चौथा ऑप्शन गलत है, ये तीनों सही हैं। तो इसमें राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा फ्रेंड्स। एक बार इसका पूरा डिटेल में देख लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ 135 मतलब 1,35,194 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल के साथ भारत का 10वां बड़ा राज्य है फ्रेंड। भारत का सबसे बड़ा 10वां राज्य में है जो हमारा छत्तीसगढ़ है। अतः कथन पहला सत्य है। और राजनांदगांव का क्षेत्रफल 8,022 वर्ग किलोमीटर है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल जिलों में सर्वाधिक है फ्रेंड। जो छत्तीसगढ़ राज्य में कुल जिले हैं उसका सर्वाधिक है राजनांदगांव का क्षेत्रफल। ठीक है फ्रेंड। और वर्ष 2014 में दुर्ग को राज्य के 5वें संभाग के रूप में मनाया गया है। मतलब 2014 में जो हमारा दुर्ग राज्य दोस्तों, मतलब दुर्ग जिला है, वो राज्य के 5वें संभाग के रूप में मान्यता प्रदान की है। कब की गई है? 2014 में। अतः तीसरा कथन भी सही है। जबकि क्योंकि राज्य का सबसे कम तहसील वाला जिला गौरेला पेंड्रा मरवाही है। कौन सा दोस्तों? जो राज्य का सबसे कम जिला वाला है वो गौरेला पेंड्रा मरवाही है। ठीक है फ्रेंड। जिसमें 1.38 लाख वर्ग किलोमीटर लगभग का प्रयोग किया गया है। अतः तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इसमें दिया है, अतः अभिष्ट उत्तर डी होगा। ठीक है फ्रेंड। मैं आपको डिटेल में भी बता दिया हूँ। देखिए फ्रेंड, हम एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से कवर करते चले जाएंगे ताकि आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। ठीक है दोस्तों। मैं इसको इतनी बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया हूँ दोस्तों कि इससे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। 15वां क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है? लेकिन ऐसे लोग बहुत सारे होंगे दोस्तों जो ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, ऐसे बोलेंगे ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है दोस्तों। कैसे सिंपल सा है? हम अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स। ताकि हम शुरू से लेकर आखिर तक जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बनने वाले हैं, जितना क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य में विकास खंडों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? कितना है? छत्तीसगढ़ राज्य में टोटल हमारा 146 विकास खंड है। कितने विकास खंड है? 146। छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 146 विकास खंड है, जिनमें से 85 आदिवासी विकास खंड है। कितने आदिवासी विकास खंड है फ्रेंड? 85 आदिवासी विकास खंड है। देख लीजिएगा, आपको पता नहीं होगा कि टोटल 146 विकास खंड है, जिसमें से आदिवासी विकास खंड कितना है आपको नहीं पता होगा दोस्तों, है ना। इसमें कितना है? 85 आदिवासी विकास खंड है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितने हैं? वर्तमान में दोस्तों छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी है? 18, 27, 16, 19 या 20? लेकिन इसमें हमारा एक भी सही नहीं है दोस्तों। क्यों नहीं है? क्योंकि ये 2000 पहले की क्वेश्चन है दोस्तों, है ना। यहाँ पर दिखा था CGPSC पूछा था, CGPSC पूरा पूछा था। यह 2020 के पहले की है, लेकिन हमें अभी में पढ़ना है दोस्तों। तो अभी में कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर देखिए, प्रश्नकाल में छत्तीसगढ़ राज्य में 27 जिले थे। जो इस समय पूछा गया था प्रश्न को, उस समय 27 जिले थे। लेकिन अभी दोस्तों 2022 से अब 5 नए जिले बनाए जा चुके हैं। कितने जिले बनाए जा चुके हैं? 5 नए जिले बनाए जा चुके हैं, जिससे टोटल आपका 33 जिले हो गए हैं। ठीक है फ्रेंड। ये 2020 तक था, मतलब 2020 से पहले का था ये 27 जिला। उसके बाद 2020 के बाद 1 जिला बना, और उसके बाद 2022 के बाद 5 नए जिले बना। तो टोटल हमारे पास है अभी 33 जिले। इसमें से हमारा राइट आंसर कोई नहीं है फ्रेंड। ये पहले जो प्रश्न पूछा था उसका आंसर 27 था, और अभी के डेट में दोस्तों 33 जिला हैं। इसको मानकर चलिएगा। अगला देखते हैं 17वां क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे? छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल कौन थे फ्रेंड? तो छत्तीसगढ़ के पहले राज्यपाल थे दिनेश नंदन सहाय। दिनेश नंदन सहाय को छत्तीसगढ़ पहला राज्यपाल नियुक्त किया गया था। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2000 से लेकर 1 जून 2003 तक था। वर्तमान में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्र हैं। ठीक है दोस्तों।
अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु निम्नलिखित में से कौन है? छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु कौन है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ का राजकीय पशु है यहाँ पर देखिए जंगली भैंसा, जंगली वन भैंसा। ठीक है फ्रेंड, यही हमारा छत्तीसगढ़ की राजकीय पशु है। और जो शेर है फ्रेंड वो राष्ट्रीय पशु है। वन भैंसा, जंगली भैंसा छत्तीसगढ़ राज्य की पशु है। यह वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 के तहत सूचीबद्ध है। यह IUCN की रेड लिस्ट में लुप्तप्राय के रूप में वर्गीकृत है। और छत्तीसगढ़ भारत का कौन सा राज्य है दोस्तों? कौन सा क्रम का राज्य है? इसको मैं पहले वाले क्लास में बताया था। तो कौन से क्रम का राज्य है दोस्तों? ये 26वें क्रम का राज्य है हमारा मतलब छत्तीसगढ़। 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से 16 जिलों को अलग करके छत्तीसगढ़ का गठन भारत के 26वें राज्य के रूप में किया गया था। और छत्तीसगढ़ राज्य से पहले मुख्यमंत्री कौन थे? छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे पहले मुख्यमंत्री कौन थे दोस्तों? तो सबसे पहले मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। मध्य प्रदेश के विभाजन के बाद 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ के राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी बने थे। इन्होंने अपने करियर की शुरुआत IAS ऑफिसर के तौर पर की थी। ये पहले क्या थी? IAS ऑफिसर थी। कौन? अजीत जोगी। ठीक है फ्रेंड, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री भी थे। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको रेड मार्क कर लीजिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक हैं दोस्तों SM शुक्ला। कौन है? SM शुक्ला। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ला थे, मतलब ए से मतलब मोहन शुक्ला। ठीक है दोस्तों, राज्य के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है फ्रेंड? ये अशोक जुनोजिया जी हैं, जो हमारे वर्तमान का महानिदेशक है पुलिस का। और निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? निम्न में से क्या बस्तर संभाग से संबंधित नहीं है? गेड़ी, भद्रनाट्य एवं माओपाटा छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के क्षेत्र में होने वाले आदिवासी लोक नाट्य हैं एवं लोक नृत्य हैं। जबकि रहस, सॉरी दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर इसमें गलत है, ये होगा रहस। ये सभी सही हैं, गेड़ी, माओपाटा और भद्रनाट्य। जो रहस जो है दोस्तों ये एक लोक नृत्य है जो राज्य के धमतरी जिले में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? रहस नृत्य को धमतरी जिला में किया जाता है, जो धमतरी जिला रायपुर संभाग के अंतर्गत आता है। ठीक है फ्रेंड, मैं गलत आंसर ले लिया, कुछ मिस्टेक है फ्रेंड, लेकिन मैं आपको सही में जो व्याख्या है उसमें समझा दे रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आपको ऑप्शन पे नहीं जाना है। ये आपका क्या आंसर होगा? ये आपका ए होगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय रूप में क्या कहा जाता है? छत्तीसगढ़ को लोकप्रिय के रूप में क्या कहा जाता है फ्रेंड? तो इसे कहा जाता है भारत का चावल का कटोरा, मतलब धान का कटोरा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, इसलिए इसमें दिया है देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य को धान का कटोरा या चावल का कटोरा कहा जाता है, क्योंकि अकेले छत्तीसगढ़ राज्य में धान की 20,000 से अधिक किस्मों का उत्पादन करता है। कितने किस्मों का उत्पादन करता है? 20,000 से अधिक किस्मों का उत्पादन करता है, जिनमें सबसे अधिक प्रसिद्ध धान की औषधीय किस्में हैं जिनका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज में होता है। ठीक है फ्रेंड, हमारा ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है छत्तीसगढ़ को, इसे धान का भी कटोरा कहते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 24वां क्वेश्चन, एक जनजाति पट्टी अबूझमाड़ का अधिकतम क्षेत्र इस राज्य के निम्नलिखित में से किस जिले में आता है? एक जनजाति पट्टी अबूझमाड़ का अधिकतम क्षेत्र इस राज्य में निम्नलिखित में से किस जिले में आता है दोस्तों? तो ये नारायणपुर जिले में आता है। अबूझमाड़ छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग के अंतर्गत नारायणपुर जिले में स्थित है। यह अत्यंत दुर्गम इलाका है जो छत्तीसगढ़ के चेरापूंजी के नाम से जाना जाता है। छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहते हैं? ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। तो हमारा नारायणपुर जिले को छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी जिले कहा जाता है। और ये किस संभाग में दोस्तों? ये बस्तर संभाग में है। अगला देखते हैं, इसमें क्या दिया गया है? सूची पहला सूची दूसरा को मिलान कीजिए। सरगुजा, बस्तर, बिलासपुर, दुर्ग, ये हमारे क्या है दोस्तों? संभाग है। अब हमें जिला को यहाँ पर मिलान करना है। ठीक है दोस्तों, जिला को मिलान करना है तो पहला का कौन सा होगा दोस्तों? सरगुजा में कौन सा जिला पड़ता है? सरगुजा में पड़ता है सूरजपुर। और बस्तर में कौन सा जिला पड़ता है फ्रेंड? बस्तर में पड़ता है आपका बीजापुर। ठीक है फ्रेंड, ये बस्तर संभाग है और ये हमारे जिला, उसी को मिलान करने के लिए बोला गया है। और बिलासपुर में कौन सा जिला पड़ता है फ्रेंड? तो बिलासपुर में पड़ता है आपका कोरबा। बिलासपुर में आपको पड़ता है कोरबा। और दुर्ग में कौन सा पड़ता है दोस्तों? कवर्धा जिला पड़ता है। ठीक फ्रेंड, तो इसके हिसाब से हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ये हमारा राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन देखते हैं, दुर्ग को कब जिला बनाया गया है दोस्तों?
दुर्ग को कब जिला बनाया गया है? तो दुर्ग को दोस्तों 1906 में जिला बनाया गया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। दुर्ग जिले का गठन 1 जनवरी 1906 को रायपुर और बिलासपुर के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। कौन कौन से क्षेत्र को? रायपुर और बिलासपुर के क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था। उस समय वर्तमान में राजनांदगांव और कबीरदास, ये कबीरधाम है ना, कबीरधाम जिले की दुर्ग जिले का हिस्सा था। ठीक है फ्रेंड, जो राजनांदगांव और कबीरधाम जिला है वो दुर्ग जिले का हिस्सा है, लेकिन 1906 में इसे अलग जिला बना दिए गए हैं। इस राज्य का क्षेत्रफल कितना दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है दोस्तों 1,35,000 वर्ग किलोमीटर। इससे ज्यादा है, 1,35,194 वर्ग किलोमीटर है। आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा और ऐसा भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, जो हमारे भारत का 10वां सबसे बड़ा राज्य है और राज्य की जनसंख्या कितनी है दोस्तों? 2.55 करोड़ है। इस प्रकार जनसंख्या में वृद्धि में छत्तीसगढ़ देश का 16वां क्रम का बड़ा राज्य है। और जनसंख्या के आधार पर कितने क्रम है दोस्तों? 16वां बड़ा राज्य है, मतलब 16वां क्रम का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला इस राज्य के उत्तरी भाग में नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा जिला है दोस्तों जो उत्तरी भाग में नहीं है? तो हमारा नारायणपुर जिला है वो उत्तरी भाग में नहीं है दोस्तों। ठीक है, मैं मैपिंग का क्लास कराया हूं दोस्तों, उसमें सभी जिला को मैं अच्छी तरह से बताया था। अगर आप उस सेशन को नहीं देखें तो जरूर जाकर देख लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हम ये जो एमसीक्यू को कर रहे हैं और इसके बाद दोस्तों मतलब इससे पहले जो थ्योरी का क्लास होता है छत्तीसगढ़ का, उसमें हम पूरा डिटेल से समझा रहे हैं फ्रेंड। उसके बाद जो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है उसको हम अभी डिस्कस कर रहे हैं। सरगुजा छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी भाग में स्थित जिला है एवं बलरामपुर जिला भी राज्य के उत्तरी भाग में स्थित है। इसका निर्माण 17 जनवरी 2012 को सरगुजा जिले में अलग अलग करके निर्माण किया गया था। जसपुर जिला छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तरी पूर्व कोने में स्थित है, अतः ये तीनों जिले राज्य के उत्तरी क्षेत्र में स्थित हैं, जबकि नारायणपुर जिला राज्य के दक्षिण पश्चिम में अवस्थित है। ठीक है फ्रेंड, मैपिंग के अगर क्लास किए होंगे तो इसमें अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया। देखते हैं फ्रेंड अगला क्वेश्चन, सूची पहला दूसरी सूची को मिलाइए। इस राज्य का शिमला, मतलब छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? मैन पार्ट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ का शिमला। ठीक है फ्रेंड, और साल जंगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? साल जंगलों का द्वीप कहा जाता है दोस्तों बस्तर को कहा जाता है। और राज्य का प्रथम क्या है दोस्तों? राज्य का प्रथम अंबिकापुर। और इस राज्य का चित्तौड़ किसे कहते हैं? छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़ लाफागढ़ को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं, अगला बढ़ते हैं। एक बार हम पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला सरगुजा स्थित मैन पाट को यह सबसे मतलब यहाँ बसे 1500 तिब्बती परिवारों के कारण इसे मिनी तिब्बत भी कहते हैं। और साल जंगलों का द्वीप छत्तीसगढ़ के बस्तर को साल वन का द्वीप भी कहते हैं। और राज्य का चित्तौड़गढ़ लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य का चित्तौड़गढ़ कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन है? निम्नलिखित में से साहित्य में सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ नाम का प्रयोग करने वाले कौन थे दोस्तों? पंडित सुंदरलाल शर्मा, कवि दलराम, या फिर बाबू रेवाराम, या फिर माधवराव सप्रे। तो कौन था दोस्तों? कवि दलराम थे, जो सल्तनत काल में खैरागढ़ के राजा लक्ष्मीधर राय के काल में कवि दलराम राव ने 1994 ईस्वी में अपने साहित्य में छत्तीसगढ़ नाम का सर्वप्रथम किया गया था। सर्वप्रथम प्रयोग किया गया था। किसने किया गया था? कवि दलराम ने। और इस राज्य की अंतिम सीमा किस जिले से बनती है? मतलब हमारा जो छत्तीसगढ़ का अंतिम सीमा किस जिले से बनती है फ्रेंड? तो ये बनती है हमारा सुकमा जिले से बनती है, जो सबसे दक्षिणी भाग में उपस्थित है। अगला देखते हैं, इस राज्य का निम्नलिखित में से कौन सा शहर चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो किस जिले को दोस्तों चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर डी, जगदलपुर। जगदलपुर को चौराहों का नगर के नाम से जाना जाता है। ठीक है फ्रेंड, छत्तीसगढ़ राज्य के बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर नगर को 300 से अधिक चौक एवं चौराहे हैं, इस कारण इसे चौराहों का नगर भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत से छत्तीसगढ़ घिरा हुआ नहीं है? मतलब इसमें नहीं है। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। देखिए, कई सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जल्दी जल्दी में ना इस नहीं को ध्यान नहीं देते हैं, उसमें है नहीं की जगह है टिक मार्कर लगाकर आ जाते हैं। इसमें पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से पर्वत छत्तीसगढ़ से घिरा हुआ नहीं है? और नहीं को ध्यान में रखते हैं दोस्तों और सही टिक मार्क लगाकर आ जाते हैं।
और पूछा क्या गया है उसका ध्यान में नहीं है, तो आपको क्वेश्चन को 1 से 2 बार जरूर पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड, इसमें नहीं है पूछा गया है। तो कौन सा पर्वत से घिरा हुआ नहीं है दोस्तों, तो ये महेंद्रगिरी पर्वत से घिरा हुआ नहीं है हमारे छत्तीसगढ़। मैकाल पर्वत छत्तीसगढ़ में स्थित है। यह राज्य के राजनांदगांव, कवर्धा, मुंगेली, बिलासपुर व पेंड्रा मरवाही जिलों में विस्तृत है, जबकि सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है। सिहावा पर्वत छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में है और जो महानदी का उद्गम स्थल भी है, तथा रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में है। फ्रेंड्स, रामगिरी की पहाड़ी सरगुजा जिले में है और सिहावा की पहाड़ी कहाँ पर है दोस्तों, ये धमतरी जिले में है। लक्ष्मणपुर से 12 मील दूर स्थित पहाड़ी है। उल्लेखनीय है कि महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। जो महेंद्रगढ़ की पहाड़ी दोस्तों कहाँ पे स्थित हैं, उड़ीसा के पर्वत मतलब गजपति जिले में स्थित हैं। ठीक है फ्रेंड, तो हमारे आंसर है ऑप्शन नंबर डी यही है। अगला देखते हैं, छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला सबसे पहले कौन से जिले का एक हिस्सा था। छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला सबसे पहले कौन से जिले का हिस्सा है दोस्तों, तो ये दंतेवाड़ा जिले का हिस्सा था। सबसे पहले जो बीजापुर जिले हैं वो छत्तीसगढ़ का सबसे पहले दंतेवाड़ा जिला का हिस्सा था। बीजापुर छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में स्थित जिला है। इसका निर्माण 1 मई 2007 को किया गया था। इसके पूर्व यह दंतेवाड़ा जिला का भाग था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में से कौन से राज्य की सीमा छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से राज्य सीमा जो हमारे छत्तीसगढ़ से नहीं जुड़ी हुई है दोस्तों, तो इसमें दोस्तों मध्य प्रदेश भी जुड़ी हुई है, उत्तर प्रदेश भी जुड़ी हुई है, आंध्र प्रदेश भी जुड़ी हुई है और महाराष्ट्र भी जुड़ी हुई है हमारे छत्तीसगढ़ सीमा से। ठीक है फ्रेंड, मैपिंग क्लास में मैं एक एक पॉइंट को आपको बताया हूँ, अगर उसको नहीं देखे हैं तो जरूर जाकर देखिएगा, तभी आपका क्वेश्चन बनने वाला है। तो इसके अनुसार दोस्तों हमारा सही आंसर है, लेकिन इसमें आंसर को विलुप्त कर दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं 36वां क्वेश्चन, क्षेत्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ जनता पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय राजनीतिक दल छत्तीसगढ़ जनता पार्टी किसके द्वारा स्थापित किया गया था दोस्तों, तो ये अजीत जोगी के द्वारा स्थापित किया गया था। छत्तीसगढ़ जनता पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य का क्षेत्रीय राजनीतिक दल है। इसकी स्थापना 23 जून 2016 को राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड, 37वां क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जिला कौन सा है फ्रेंड, तो ये हमारा सरगुजा जिला है। देख लेते हैं इसका कितने कितने क्षेत्रफल है। रायपुर का क्षेत्रफल कितना है फ्रेंड, रायपुर का क्षेत्रफल है 12,383 वर्ग किलोमीटर। और नारायणपुर का कितना है फ्रेंड, नारायणपुर का है 7,010 वर्ग किलोमीटर। और सरगुजा का है हमारा 16,359 वर्ग किलोमीटर है, इसलिए हमारा बड़ा है। और सुकमा का क्षेत्रफल कितना है 5,636 वर्ग किलोमीटर। मध्य प्रदेश की किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। मध्य प्रदेश के किस दिशा की ओर यह राज्य स्थित है। एकदम दोस्तों मैपिंग क्लास के जैसे ही मैं इसको क्वेश्चन को डिजाइन किया हूँ। ठीक है, अगर आप मैपिंग क्लास को नहीं देखें तो जरूर देखिएगा, जो हम फर्स्ट क्लास में इसको डिस्कस किए थे। ठीक है फ्रेंड, जो थ्योरी क्लास होता है उसमें ना, इसमें नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी दक्षिण पूर्व में स्थित है दोस्तों। जो मध्य प्रदेश है उसके दक्षिण पूर्व में हमारा छत्तीसगढ़ स्थित है। अगला देखते हैं, इस राज्य के निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है। इस राज्य के निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है, मतलब कौन से संभाग में 5 जिले हैं दोस्तों, दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर या उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो हमारा बिलासपुर जिला है। ठीक है फ्रेंड, ऑप्शन नंबर सी बिलासपुर जिला है। इसमें क्या पूछा है, निम्न में से किस संभाग में जिलों की संख्या 5 है पूछा गया है जी। इसमें 5 कौन से जिला में 5 संख्या है, तो हमारा जो रायपुर संभाग है दोस्तों उसमें टोटल 5 जिला हैं। ठीक है फ्रेंड, दुर्ग में यहाँ पर 7 जिला हैं, रायपुर में 5 जिला हैं और बिलासपुर में 8 जिला हैं और सरगुजा में 6 जिला हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें जो इसके हिसाब से मत चलिएगा ना, ऑप्शन के हिसाब से, इसमें तो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर, जिलों की संख्या 5 है, ऑप्शन नंबर ए होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए ही हमारा राइट आंसर है, क्योंकि नहीं दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है रायपुर। रायपुर जो संभाग है उसमें टोटल कितने जिले हैं, 5 जिले हैं, बाकी सब में 7, 6, 8 हैं। अगला देखते हैं, जय भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस में शामिल नहीं है, मतलब शामिल हैं। जय भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किसमें शामिल हैं, हिमालय जैव क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी जैव या फिर भूमध्य सागरीय क्षेत्र या डेक्कन जैव क्षेत्र। तो किसमें शामिल है दोस्तों, तो ये है दोस्तों डेक्कन जैव क्षेत्र।
प्रायद्वीपीय छत्तीसगढ़ के जैव भौगोलिक दृष्टि से दक्कन जैव क्षेत्र में स्थित है। इसे दक्कन भी बोलते हैं दोस्तों, लेकिन डेक्कन इसे लिखा गया है। दक्कन क्षेत्र में स्थित है। भारत का अधिकांश भूभाग प्रायद्वीपीय पठार दक्कन के पठार के अंतर्गत आता है। किसके पठार के अंतर्गत? दक्कन के पठार। यह पठार भारत के 14 राज्यों संग शामिल क्षेत्रों में आंशिक पूर्णतः विस्तृत है। अगला देखते हैं, इस राज्य के राजकीय पशु वन भैंसा की क्लोन प्राकृतिक का नाम क्या है जो उदंती अभ्यारण्य में है? देखिए फ्रेंड, हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय पशु कौन सा है? वन भैंसा है, जिसके क्लोन प्राकृतिक का नाम क्या रखा है दोस्तों? इसके जैसे ही जो उदंती अभ्यारण्य में है उसका क्या नाम रखा गया है? तो उसका नाम रखा गया है दोस्तों दिपासा। क्या रखा गया है? दिपासा। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल के द्वारा छत्तीसगढ़ के राज्य पशु जंगली भैंस का सफलतापूर्वक क्लोन तैयार किया गया है। जनवरी 2014 में हेड गाइडेड क्लोनिंग तकनीक द्वारा तैयार की गई इस मादा क्लोन का नाम दिपासा रखा गया है। इसे छत्तीसगढ़ के उदंती वन्यजीव अभ्यारण्य में रखा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। देखिए, इस राज्य के बस्तर संभाग में सम्मिलित जिलों की संख्या निम्नलिखित किसने है? मतलब बस्तर संभाग में टोटल कितने जिले हैं दोस्तों? तो बस्तर संभाग में टोटल आपका 7 जिले हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अगला देखते हैं। यहाँ पर देख लेते हैं कौन कौन से जिले हैं। बस्तर संभाग में मध्य भारत के छत्तीसगढ़ राज्य का प्रशासनिक संभाग है। इस संभाग के दक्षिणी छत्तीसगढ़ के 7 जिले तथा कांकेर, कोंडागांव, बस्तर, नारायणपुर, दंतेवाड़ा, बीजापुर और सुकमा शामिल हैं। मतलब 7 जिले हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राज्य एवं महाराष्ट्र राज्य के मध्य सीमा बनाती है? तो यह दोस्तों बाघ नदी। बाघ नदी का उद्गम राजनांदगांव में स्थित पठार से हुआ है। कहाँ से हुआ है? राजनांदगांव में स्थित पठार से हुआ है इसका उद्गम बाघ नदी का। यह छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के मध्य को सीमा बनाती है। इस राज्य का शिमला किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला किसे कहा जाता है दोस्तों? तो इसे मैन पार्ट को कहा जाता है छत्तीसगढ़ राज्य का शिमला। और भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? भारत का धान का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है दोस्तों? तो छत्तीसगढ़ को कहा जाता है। 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने हैं? सन 2000 में कौन कौन से 3 राज्य बने दोस्तों? तो छत्तीसगढ़, झारखंड और उत्तराखंड बने हैं। ठीक है फ्रेंड, एक बार देख लेते हैं। 1 नवंबर 2000 को भारत में 3 नए राज्य बनाए गए थे। जो छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2000 में 26वें क्रम का बनाया था और 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड को 27वें क्रम का क्रम का बनाया था और 15 नवंबर 2000 को झारखंड भारत के 28वें राज्य के तौर पर गठित किया गया था। ठीक है फ्रेंड, 3 राज्य बनाया था छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड 2000 सन में। इस राज्य के मानचित्र निम्नलिखित में से किसके समान है? हमारे जो छत्तीसगढ़ का मानचित्र है फ्रेंड वो किसके समान है? हाथी, बैल, भैंस, समुद्री घोड़ा। तो यह दोस्तों समुद्री घोड़ा जैसे दिखती है। भारत के मानचित्र छत्तीसगढ़ को देखते हैं, इसकी संरचना समुद्री घोड़े के समान दिखाई देती है जिसे हिप्पोकैम्पस भी कहते हैं। क्षेत्रफल के अनुसार इस राज्य का देश में कौन सा स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो कौन सा क्रम का है? वो है दोस्तों 9वां क्रम का है। कौन सा क्रम का है? 9वां क्रम का है। देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल क्षेत्रफल लगभग 1,35,000 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के आधार पर यह देश का 9वां क्रम का है और जनसंख्या के आधार पर यह 16वां क्रम का है। ठीक है फ्रेंड, उल्लेखनीय है कि राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर देश का सबसे बड़ा राज्य है। जो राजस्थान है वो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा है फ्रेंड। और गोवा जो है सबसे छोटा है जो 3,702 वर्ग किलोमीटर है क्षेत्रफल के आधार पर। और देश में सबसे छोटा राज्य है दोस्तों तमिलनाडु जो 1.30 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल का 10वां बड़ा राज्य है। देखिए फ्रेंड, एक क्वेश्चन में हम कितने सारे क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। उन जिलों को चयन करें जहां नारी निकेतन संचालित है। किस जिले में नारी निकेतन संचालित है फ्रेंड? तो ये है रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा। रायपुर, सरगुजा और दंतेवाड़ा हमारा राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अनाथ, विधवा, विनाश्रित, तिरस्कृत, परित्यक्ता महिलाओं को आश्रय व सहारा प्रदान करने तथा उनके निःशुल्क परिपालन व पुनर्वास के लिए छत्तीसगढ़ राज्य में 3 नारी निकेतनों का संचालन किया जा रहा है। ये नारी निकेतन रायपुर, अंबिकापुर और दंतेवाड़ा। रायपुर, अंबिकापुर कहाँ है दोस्तों? सरगुजा में है। ठीक है फ्रेंड, रायपुर, अंबिकापुर और दंतेवाड़ा
में संचालित किया है। उल्लेखनीय है कि अंबिकापुर सरगुजा जिले में मुख्यालय है। ठीक है फ्रेंड, ये सरगुजा अंबिकापुर एक ही है जिसका मुख्यालय कहाँ है, सरगुजा में। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ही हमारा राइट आंसर है। और 50वां क्वेश्चन देख लेते दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं, 33, 28, 27 या 25। तो कितने दोस्तों, 27, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। छत्तीसगढ़ के 27 जिलों में वन स्टॉप सेंटर संचालित हैं। सखी का उद्देश्य पीड़ित व संकटग्रस्त जरूरतमंद महिलाओं को एक ही छत के नीचे उनकी आवश्यकता अनुसार चिकित्सा विविध और सहायता, मनोविज्ञान सलाह, पुलिस सहायता, अस्थायी आश्रय, मानसिक चिकित्सा परामर्श सुविधा तत्काल उपलब्ध कराना है। इसके अंतर्गत संकटग्रस्त पीड़ित वे सभी महिलाओं जिन्हें सहायता की आवश्यकता है दोस्तों, उसकी संख्या कितनी है, 27 है। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतने दोस्तों। डेली हम 50 क्वेश्चन करते चले जाएंगे और जरूरत पड़ने पर दोस्तों हम संख्या को भी बढ़ाएंगे क्वेश्चन की। ठीक है फ्रेंड्स, और आपके लिए मैं एक क्वेश्चन का टेस्ट रखा हूँ, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाले राज्य कौन है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाले राज्य कौन है फ्रेंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश या झारखंड। तो इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में देना है फ्रेंड्स। और ये सेशन आपको कैसा लगा है उसका फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। हम जल्दी से दोस्तों इस जितना भी 20,000 क्वेश्चन का टारगेट है उसको हम कंप्लीट करेंगे। अभी स्टार्ट हुआ दोस्तों, इसलिए हम छोटा क्लास लेकर आ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कुछ दिनों के बाद हम 100 से 200 क्वेश्चन मैराथन क्लास लेकर आने वाले हैं, जो आपके छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। ठीक है फ्रेंड, तो आज की सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू एंड सो मच।